हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है मनुष्य की आंख का चित्र बनाकर उसकी रचना व कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, कार्य का वर्णन करना है। तो नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं जैसे दृढ़ पटल। ठीक है, पहला फिगर देख लो। फिगर आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, अपनी कॉपी में इस तरह बना लेना और यहाँ पे नेमिंग भी आपको शो कर देना है, जैसा कि यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है और एरो का निशान दे करके, जैसे ये देखिए यहाँ पे एरो का निशान ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इस तरह आपको पहले फिगर बना लेना है, या फिर इतना लिख करके फिगर बनाना, इतना बात लिख करके, या फिर शुरू में भी फिगर बना सकते हो। ठीक है, देखिए पहले हम लोग दृढ़ पटल क्या होता है। तो मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिससे दृढ़ पर कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके द्वारा नेत्र की रक्षा होती है। ठीक है, ये जो है ना दृढ़ पटल, इनके द्वारा क्या होती है, नेत्र की रक्षा होती है। ठीक, ओके। चलिए अब दूसरा कॉर्निया। कॉर्निया का क्या काम होता है। तो दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश करता है। ठीक है, आइरिस। आइरिस क्या होता है जी। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा, ये क्या होता है। तो पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है, जिसको पुतली कहते हैं। यह गोल तथा काला दिखाई देता है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटी हो जाती है। ठीक है, ओके। इस तरह आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है। तो पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, जो कि पारदर्शी जीवित पदार्थ का बना होता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जलीय द्रव तथा कचाव द्रव, ये क्या होता है जी। आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए, ये क्या होता है। तो कॉर्निया एवं लेंस के बीच एक नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। लेंस के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है, इसे कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका है, इसी तरह पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ठीक है, ये सभी आँख का क्या हो गया, भाग हो गया, पार्ट हो गया। कोरोइड क्या है। कोरोइड क्या है। तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जो प्रकाश को शोषित करके यानी कि जमा करके प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोकती है, इसे कोराइड कहते हैं। ठीक है, रेटिना क्या होता है, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, रेटिना। कोराइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब जो ना रेटिना पर ही बनता है, दृष्टि पटल पर ही बनता है। रेटिना बहुत सी प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है। ठीक है, ओके। तो इस तरह यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक और फिगर बना लेना है। ठीक है, ओके। इस तरह इसके बाद एक और फिगर यहाँ पे बना लेना है, आपको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। सो इस तरह आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके कार्य की बात कर लेते हैं। ओके, अभी तो कार्य बाकी है मेरे पास। ठीक है, कार्य क्या है इनका जी। तो कार्य इनका क्या है, आँखें देखने का कार्य करती है। बाहर से प्रकाश कॉर्निया से परिवर्तित होकर पतली में होता हुआ, पुतली कर दीजिएगा, पतली नहीं होगा, पुतली में होता हुआ लेंस पर पड़ता है। लेंस की अपवर्तन होने के पश्चात किरण रेटिना के पीत बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे रेटिना की संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। वे विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं, जो दुख तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं। यहाँ ये संकेत प्रकाश के रूप में प्रतिपादित होते हैं। आँख के लेंस से जुड़ी मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन होने से उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। तनाव के कम होने से लेंस पतला हो जाता है तथा दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तनाव अधिक होने से लेंस मोटा हो जाता है, वे निकट की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती है। जब ये शक्ति लेंस की क्षीण हो जाती है यानी खत्म हो जाती है, तो हमारे आंखों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ओके। इस तरह आपको लिख लेना है। ठीक है जी, ओके। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू।